ओके जी, आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे तो हमने कार्बोहाइड्रेट कवर किया, हमने प्रोटीन कवर किया, और जो तीसरी क्लास है दैट इज द लिपिड। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी मॉलिक्यूल की बढ़ती जाती है, वेरिएशन उसके अंदर आती जाती है, डाइवर्सिफिकेशन उसके अंदर आती जाती है, डाइवर्सिटी बेसिकली आती जाती है। तो लिपिड is a organic compound, is a organic molecule, is a biomolecule। एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो प्लांट्स में भी मौजूद होता है, एनिमल्स में भी मौजूद होता है, और इसकी एक खसूसियत ये है कि दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। इससे पहले हमने जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उससे पहले हमने जो प्रोटीन पढ़ा था, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं हद तक वाटर के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में मौजूद थे। लेकिन जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये इसका एक करेक्टर है। और इसी करेक्टर की वजह पे ही एक साइंटिस्ट थे ब्लोर, जिन्होंने इस लिपिड को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया, इसको रिकॉग्नाइज किया, और इसको इसकी इसी क्वालिटी की बेस पे लिपिड का इसको नाम दिया। लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल है। अगर एक कंपाउंड वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है ना, तो बाकी जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, चाहे वो ईथर हो, अल्कोहल हो, बेंजीन हो, क्लोरोफॉर्म हो, उन सब के अंदर सॉल्यूबल होता है। ठीक है जी। तो लिपिड्स वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। बाकी चीज अगर वाटर में इनसॉल्यूबल है तो बाकी दूसरे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट वो होते हैं जो कि इजीली एवापोरेट हो जाते हैं, राइट, जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, तो उसके अंदर लिपिड जो है वो सॉल्यूबल है। एक इसकी क्वालिटी ये। दूसरा ये कि लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है। इससे पहले हमने जो कंपाउंड पढ़े थे उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सारे के सारे हाइड्रोफिलिक थे। हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लविंग। लिपिड हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस फोबिया, फियर। तो जो कंपाउंड हाइड्रोफोबिक होगा डेफिनेटली वो वाटर के अंदर डिसॉल्व भी नहीं हो सकेगा, और जो कंपाउंड हाइड्रोफिलिक होगा वो वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होगा। अगर हम लिपिड का स्ट्रक्चर पूछें कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसके अंदर बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो भाई ऑर्गेनिक है तो कार्बन तो होगा, और ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। उसके अलावा कुछ थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू जितना कंसंट्रेशन वो कार्बोहाइड्रेट में मौजूद था और उतना कंसंट्रेशन आपका प्रोटीन में मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज लेवल पे पूछ लिया जाता है। और लिपिड सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, रिकॉग्नाइज किसने किया था, और उसको किस बेस पे रिकॉग्नाइज किया था? ब्लोर ने ये डेफिनेशन दी थी कि भाई एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है जो वाटर में इनसॉल्यूबल है और बाकी दूसरे सॉल्वेंट में, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं, उनके अंदर सॉल्यूबल होगा, राइट। नाउ ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। नाउ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। तो लिपिड्स जब हम क्लासिफाई करते हैं तो लिपिड तीन बेस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड, और एक होता है ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स की जब हम बात करते हैं, अच्छा देखिए आपकी बुक के अंदर जिस तरीके से लिपिड्स को क्लासिफाई किया हुआ है ना, वो किस तरीके से क्लासिफाई किया? फैट एंड ऑयल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड, टर्पेनॉइड। मैंने इसको मजीद क्लासिफाई इस तरीके से किया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ड्राइव। तो आपको ये जो कैटेगरीज आपकी बुक में बताई हुई है वो खुद ब खुद आप उसको उन कैटेगरीज में फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले सिंपल लिपिड। अच्छा जी, सिंपल लिपिड्स बेसिकली सिंपलेस्ट, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल होगा। ऐसा लिपिड है जो किसी से भी मिलके नहीं बना हुआ, यानी कि कॉन्जुगेट होके नहीं ड्राइव्ड हुआ हुआ, या कोई अलग से वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ एडअप नहीं हुआ हुआ। दैट लिपिड आर कॉल्ड सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या हुआ? सिंपल लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अब मुझे ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लिपिड एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर है फैटी एसिड, जो मैं आगे आपको फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, जैसे मैंने अमाइनो एसिड का लास्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। ठीक है जी। तो लिपिड्स हमारे पास किससे मिलके बने हैं? लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है? सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है? दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। अब व्हाट इज द ईस्टर? आपको पता है ईस्टर इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फैटी एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच होता है? ईस्टर। जैसे अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ था।
ठीक है जी। तो सिंपल लिपिड्स में हमारे पास आ जाते हैं फैट्स और हमारे पास आ जाते हैं, ठीक। सबसे पहले हम फैट की बात करते हैं। तो फैट और जो वैक्सेस की हम बात करें, ये दो यानी कि जितने भी सिंपल लिपिड्स है ना, वो सारे के सारे इनकी एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सिंपल लिपिड की प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। आपका जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होगा, सॉलिड होगा। अब फैट सॉलिड है, लेकिन जब हम लिक्विड ऑयल की बात करेंगे, ऑयल आपको पता है फैट की दूसरी फॉर्म है। तो जब फैट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम उसे ऑयल कहते हैं, राइट। तो फैट वो या फिर ऑयल हो, दोनों की दोनों हमारे पास एक कलेक्टिवली एक हमारे पास कहलाता है लिपिड की फॉर्म, जिसे हम कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये जो फिजिकल स्टेट है, ये सॉलिड हो, सॉलिड जैसे फैट है, लिक्विड जैसे ऑयल है, ये दोनों की दोनों डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड की नेचर डिपेंड करती है। तो जो फैट होते हैं उनके साथ ग्लिसरॉल ऐड हुआ हुआ होता है, ठीक है। इसी बेस के ऊपर इन्हें असाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। और तीसरी जो चीज है, तीसरा डिफरेंस, मैं फैट और ऑयल साथ दोनों को डिस्कस करती जा रही हूँ। तीसरी जो चीज है, फैट्स जो है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तभी वो सॉलिड है। ऑयल में इंट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है, राइट, क्योंकि वो लिक्विड है। तो ऑयल जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जबकि हमारे पास फैट जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जबकि ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है। पहले भैया आप देख लें, जब मैं एक फैटी एसिड की बात कर रही हूँ, तो ये जो इसका ये है टेल, जिसे आप कहेंगे दैट इज अ फैटी एसिड, और इसका जो ऊपर हेड है दैट इज अ ग्लिसरॉल। आप ग्लिसरॉल का देखें स्ट्रक्चर, तो ग्लिसरॉल आपको पता है, ग्लिसरॉल जो है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसे ट्राइग्लिसरॉल इसलिए इसके कहते हैं, ठीक है। असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरॉल और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल एक ही नाम है। तो यहाँ पर क्या मौजूद है भाई, आप देखें 3 कार्बन मौजूद है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अगर कार्बन नंबर 1 के साथ ईस्टर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो आप उसे कहते हैं ईस्टर असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास, लेकिन आपने ये बात याद रखना है कि फैटी एसिड के साथ ये जो ग्लिसरॉल जब भी अटैच होगा, तो ये या तो फैट होगा या फिर ये ऑयल होगा। अगर ये फैट है तो ये सैचुरेटेड है, अगर ये ऑयल है तो ये अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाते हैं हम वैक्सेस के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर जो एग्जांपल्स आपकी दी हुई है ना, वो खास तौर पे आपने याद रखनी है विद रेफरेंस टू योर टेक्स्ट बुक। सैचुरेटेड फैटी एसिड में स्टीरीन हमारे पास आ रही है और बीफ मटन आ रहा है, राइट। आपको पता है फैट्स में सारे का सारा मीट जो होता है वो फैट में इंक्लूड होता है। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है, दे कंटेन अ सिंगल बॉन्ड, ना वो डबल बॉन्ड करता है ना वो ट्रिपल बॉन्ड करता है। ये मैंने आपको, जब मैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन आपको बता रही थी, मैंने तब भी आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो जो सैचुरेटेड होंगे उनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है, जो अनसैचुरेटेड होंगे उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वैक्सेस। वैक्सेस हमारे पास क्या है, वैक्सेस आर अगेन ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विद हायर मोनोहाइड्रोक्साइल अल्फेटिक। अच्छा, अब देखें फैट और ऑयल में क्या था हमारे पास, फैट और ऑयल में हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मौजूद था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोनोहाइड्रोक्साइल अल्कोहल मौजूद है। आपको पता है मोनोहाइड्रोक्साइल अल्कोहल, आपने अल्कोहल का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप में देखा है, अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल ग्रुप जब अटैच होता है फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के साथ, देन वो बनाता है वैक्सेस। और ये इतनी बड़ी चेन बना देता है कार्बन एटम की कि जो तकरीबन 50 क्रॉस कर लेती है, ठीक है। तो वैक्सेस के अंदर एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि वैक्सेस एक ऐसी लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, कार्बन एटम की लॉन्ग चेन है, चेन स्ट्रक्चर है, कार्बन मिलाते जाए आप, 60 to 100 कार्बन एटम्स की वैक्सेस की चेन है, ठीक है। जबकि फैट और ऑयल की छोटी होती है, ठीक। तभी आप जब इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपके पास जो फैट्स में जैसे स्टीरीन का बताया हुआ तो C57 बताया हुआ है, लिनोनिन का बताया हुआ तो C57 से लेकर या 1 से लेकर 50 तक के कंपाउंड्स आ रहे हैं, राइट, कार्बन चेन आ रहे हैं। लेकिन जब हम वैक्सेस की बात करते हैं तो उसके अंदर 60 प्लस आते हैं, 60 to 100, ठीक है।
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसिरॉल में अगर कार्बन सेम है, जैसे फैट का भी अगर एग्जांपल ले रहे हैं उसका भी C57 है, अनसैचुरेटेड का ले रहे हैं उसका भी C57 है, तो यहाँ पर डिसिमिलैरिटी क्या आ रही है? ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो उसमें हाइड्रोजन की अमाउंट कम ज्यादा हो सकते हैं, तो कम ज्यादा की बेस पे जो एक कंपाउंड बन रहा होता है वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है जी, तो हमें ये बात पता है कि वैक्सेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, एंड इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट। अच्छा, अब कुछ वैक्सेस होती हैं जो नेचुरली मौजूद होती हैं और कुछ होती हैं जो सिंथेटिकली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती हैं। नेचुरली आपको प्लांट्स के ऊपर दिखती है, प्लांट्स के ऊपर जो आपको वैक्सी कवरिंग दिखती है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। उसका मेन काम क्या होता है? वो ट्रांसपायरेशन से बचा के रखता है प्लांट को, राइट, एक्सेस वाटर ताकि इवेपोरेट नहीं हो। जबकि इंसेक्ट्स के अंदर जो उसका एक्सोस्केलेटन है वो भी वैक्सी कवरिंग ही होता है, जिससे क्या होता है, तो इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होती इंसेक्ट्स, राइट। तो वैक्सेस जो नेचुरल वैक्सेस हैं वो लिपिड की फॉर्म है, सिंपल लिपिड की फॉर्म है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस वैक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है जी। देन अगर हम फैटी एसिड देखें तो फैटी एसिड का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फैटी एसिड को देखो डिस्कस करना जरूरी है। क्यों फैटी एसिड को डिस्कस करना जरूरी? क्योंकि फैटी एसिड ही मोनोमर है भाई लिपिड का। तो फैटी एसिड मोनोमर है, तो फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, उसे आप कहते हैं फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसे एसिड कहते हैं। ठीक, अब आप ये देख लें, ये होती है फैटी एसिड का एक स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग चेन है कार्बन और हाइड्रोजन की, जिसमें सिंपली कार्बन हाइड्रोजन ऐड है, और एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है जी, ये आप देख लें, ये कार्बोक्सिलिक COOH और बाकी ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की मौजूद है, दैट इज अ फैटी एसिड। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि फैटी एसिड्स अगर, अच्छा, अब फैटी एसिड्स भी दो टाइप्स की होती है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंपल सिंगल जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज लेवल के लिए, दो टाइप की फैटी एसिड्स होती हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। लिपिड तीन टाइप की होती है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ड्राई। अब सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो कम अमाउंट की एनर्जी भी देंगे तो ये ब्रोक हो जाए, ठीक। जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं उनको जितनी ज्यादा आप एनर्जी देंगे उतना ही वो बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, ठीक। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी होते हैं वो एट रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं, जिनमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फैट की। जबकि जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक। रूम टेम्परेचर में यानी कि आपने डिस्क्रिमिनेशन फैट और ऑयल से नहीं रखना, आपने याद रखना कि भाई जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे वो सारे के सारे सॉलिड होंगे, जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो सारे के सारे लिक्विड होंगे। अब आप देख लें, ये रहा सैचुरेटेड फैटी एसिड और ये रहा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के दरमियान में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो ये इसमें हमारे पास आते हैं फैट्स और इसमें हमारे पास आते हैं ऑयल। और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ट्राई असाइल ग्लाइसिरॉल हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं सेकंड पे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब कॉम्प्लेक्स लिपिड का मतलब, अच्छा, सिंपल लिपिड का मतलब ये कि सिर्फ फैटी एसिड्स, सिर्फ जो है ना लिक्विड के अंदर कोई भी और डिफरेंट चीज ऐड नहीं होगी, यानी कि लिक्विड अपने साथ दूसरा किसी मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेट नहीं करेगा। जबकि कॉम्प्लेक्स लिपिड में लिपिड के साथ कुछ नॉन लिपिड सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं, लाइक प्रोटीन, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक फॉस्फेट, लाइक सल्फेट, लाइक नाइट्रोजन। इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे लिपिड्स की जो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि प्योर नहीं है, अब वो इम्प्योर हो चुका है क्योंकि उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिक अटैच है और दूसरे इनऑर्गेनिक अटैच है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक बोले तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएंगे, अगर इनऑर्गेनिक बोले तो फॉस्फेट, सल्फेट और नाइट्रोजन ऐड हो जाएंगे, जिसमें से एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लिपिड के साथ ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इसने बना दिया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें फॉस्फोरस भी अटैच है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड की क्लास है क्योंकि इसने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंस दी है। आपको पता है
आपने सेल मेम्ब्रेन का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बोला था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसके अंदर एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। हेड पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होता है, ठीक है। टेल हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, जबकि हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया था, जो कि मैं एक दफा बस रिवाइज करवा देती। जैसे ये था, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना, ठीक है। ये कहलाता है इसका हेड, ये कहलाती है इसकी टेल। ये जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, और अभी मैं पहले बता चुकी हूँ हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, और ये जो है ये है हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है, वाटर फोबिक। ये जो है वो क्या है, वाटर हीटिंग। और ये क्या कर रहा होता है भाई, ये मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा होता है। और आपको पता है ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैं सेल चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है जी। तो मैं अगर बोलूँ दिस इज अ सेल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको मैंने ये बड़ा करके इलेबोरेट करके दिखा दिया। तो ये जो है फॉस्फोलिपिड से मिलके बना है, एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी आ जाओ भाई, जिसमें हम ड्राइव्ड लिपिड भी जिसे कहते हैं, ऐसी लिपिड की क्लास जो मजीद, जिसमें मजीद और मॉलिक्यूल्स आके एडअप हो रहे हैं और इसको मजीद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लिपिड से ओरिजिनेट होने वाली न्यू क्लास, लेकिन इसकी नेचर क्या है, लिपिड इन नेचर ही है। दैट टाइप ऑफ लिपिड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, दैट टाइप ऑफ लिपिड को हम कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड। तो ड्राइव्ड लिपिड में हमारे पास सबसे पहले आता है टर्पिनॉइड्स। अच्छा, टर्पिनॉइड्स को इसलिए हमने डिस्कस किया क्योंकि टर्पिनॉइड्स नेचुरली अक्यूरिंग कंपाउंड है, राइट। हम बायोलॉजी में ज्यादा फोकस नेचुरली उसमें मौजूद, जो ऑलरेडी किसी प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में मौजूद है। आर्टिफिशियली सिंथेटिक तो बहुत सारे ड्राइव्ड हो जाते हैं भाई, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लेकिन यहाँ हम उन कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं जो नेचुरली मौजूद है। और टर्पिनॉइड्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसा लिपिड है जो कि प्लांट्स में बहुत ज्यादा मौजूद है, और ये वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इजीली एवेपोरेट हो जाता है, जैसे परफ्यूम, जैसे बेंजीन, जैसे पेट्रोल, ठीक है। तो यानी कि मैंने परफ्यूम की बात की, तो परफ्यूम जब भी आपको पता है वॉलेटाइल है तो वो फ्रेग्रेंस भी करता है। तो प्लांट फ्लावर्स के अंदर जितनी भी खुशबू होती है ना, फ्लावर्स के अंदर जितनी भी फ्रेग्रेंस होती है, वो इस टर्पिनॉइड्स की वजह से होती है, ठीक। तो टर्पिनॉइड्स लीव्स में मौजूद है, आपको पता है लीव्स में से भी खुशबू आती है, फ्रूट्स में भी आती है, उसके अलावा फ्लावर्स में भी आती है। तो एक प्लांट के अंदर जितनी भी फ्रेग्रेंस कंटेनिंग चीजें होती है ना, वो ये टर्पिनॉइड्स जो है कंपाउंड की वजह से होती हैं। अच्छा, टर्पिनॉइड से ही एक और एक टर्म निकली है जिसे आप कहते हैं टर्पीन्स। टर्पीन्स यानी कि वो जो आप फ्रूट से, यानी कि फ्लावर से आप उसकी फ्रेग्रेंस एक्सपेक्ट करते हैं, और वो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है जी। तो उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं टर्पीन्स। टर्पीन्स जो है वो बेसिकली स्मॉल साइज का स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू टर्पिनॉइड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टर्पिनॉइड को मजीद क्लासिफाई किया गया है टर्पीन्स में, तीन में होता है, टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो टर्पीन्स की पहले हम बात कर रहे हैं। तो टर्पीन्स हमारे पास एक लिपिड का ग्रुप में इंक्लूड होता है, और किस टाइप के लिपिड में, ये ड्राइव्ड लिपिड में, ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला है वो है C5H8। कार्बन कितने मौजूद है भाई, कार्बन मौजूद है 5 कार्बन मौजूद है, ठीक। अब आपको पता है बहुत सारे प्लांट की डिफरेंट फॉर्म से निकलती है, जैसे रोज से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, आपको पता है रोज की एक परफ्यूम वॉलेटाइल खुशबू होती है, वॉलेटाइल, उसमें से एक्सट्रैक्शन की जाती है फॉर अ परफ्यूम, दैट इज कॉल्ड गिरानॉल, ठीक। उसके अलावा लेमन की होती है लिमोनेम। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लिक्विड फॉर्म में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जो परफ्यूम में यूज करते हैं। तो टर्पिनॉइड से ही ड्राइव टर्पीन्स हुआ है, और ये भी परफ्यूम्स के अंदर यूज हो रहा होता है। देन हम दूसरी बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट
जिसे हम कहते हैं स्टेरॉइड। पहली चीज याद रखना, स्टेरॉइड इज अ हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन आपने पढ़ा है ना, स्टेरॉइड हार्मोन। तो यानी कि लिपिड, मैं देखो साथ साथ उसकी फंक्शन भी साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ। लिपिड ने क्या किया था, स्ट्रक्चर भी बनाया था, स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व हुआ था एज अ फॉस्फोलिपिड। लिपिड जो है वो हार्मोन्स भी बना रहा है, और उसके अलावा जैसे जिसमें स्टेरॉइड आता है, और स्टेरॉइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। और आपको पता है कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड, जो कि कोलेस्ट्रॉल आपने ह्यूमन बॉडी की डिजीज से रिलेटेड, हार्ट की डिजीज से रिलेटेड पढ़ा होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो इसका मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में वो अपने आप को फिक्स कर लेता है, सॉलिड कर लेता है। तो जब ब्लड वेजल्स में वो सॉलिड कर लेगा, एट दैट टाइम वो ब्लड फ्लो को रोक देगा। और अगर वो कोरोनरी आर्टरी में रोकता है, वो आर्टरी जो सप्लाई कर रही है हार्ट को, ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, तो वो आर्टरी में अगर होता है तो वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस वहां पर बन सकता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अगर स्टेरॉइड्स आप बाहर से इंटेक कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में अगर वो इंटेक होती है, दैट इज आल्सो स्टेरॉइड। ठीक, अब हम जरा ये देखते हैं कि स्टेरॉइड बेसिकली इसकी कैसा कंपाउंड है। स्टेरॉइड भाई एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये आपको नजर आ रहा है, जिसमें जो तीन है, ये 1 2 3, ये 6 कार्बन की रिंग है, जिस और जो एक है वो 5 कार्बन की रिंग है। टोटल इसके अंदर 17 कार्बन मौजूद है, 17 कार्बन इस स्टेरॉइड के कंपाउंड में मौजूद है। और ये जो स्टेरॉइड है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो 17 किस तरीके से अरेंज हुआ में, तीन जो है वो 6 कार्बन रिंग बना रहे हैं, और एक जो है वो 5 कार्बन रिंग बना रहे हैं। तो इसका स्टेरॉइड को, स्टेरॉइड इज बेसिकली अ सेक्स हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग। अगर हम मेल की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन एग्जांपल है, सिंथेसाइज होता है ना बॉडी में सिंथेसाइज होता है ये मेल की बॉडी में, और प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो स्टेरॉइड्स की, स्टेरॉइड्स इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको पता है स्टेरॉइड्स जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इनहांस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा करने के लिए, राइट। कुछ स्पोर्ट्समैन भी यूज करते हैं। तो मैंने सिर्फ ये इसलिए निकाला यहाँ पे कि स्टेरॉइड्स भाई एक तो एंडोक्राइन हार्मोन्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मैंने टेस्टोस्टेरोन बता दिया, प्रोजेस्टेरोन बता दिया, एस्ट्रोजन बता दिया, कॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, ये तमाम। अच्छा, इनके फंक्शंस वगैरह मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं करूंगी, वो बहुत लेंथी चला जाएगा, वो इंशाल्लाह हम जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पे आएंगे इंशाल्लाह उसमें सबके सब क्लियर हो जाएंगे। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि स्टेरॉइड्स कुछ नेचुरली रिकरिंग भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक चूंकि हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सिंथेटिक में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, लेकिन आपको ये बस याद होना चाहिए कि सिंथेटिक में मेडिसिनली भी यूज किया जाता है स्टेरॉइड्स को, ठीक है जी। तो स्टेरॉइड्स बाहर बनाए जाते हैं, जो कि आप मेडिसिनली एज अ मेडिसिन उसे इंटेक करते हैं, और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन उसे इंटेक कर रहे होते हैं। देन द लास्ट क्लास ऑफ टर्पिनॉइड इज कैरोटिनॉइड। अच्छा जी, कैरोटिनॉइड को आप टेट्रा कैरोटिनॉइड भी कहते हैं, ठीक है। टेट्रा क्यों कहते हैं, 4 टेट्रा टर्पिनॉइड। टेट्रा टर्पिनॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर टर्पिनॉइड के 4 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएं तो वो कैरोटिनॉइड्स बनाते हैं। और कैरोटिनॉइड्स जो है वो बेसिकली पिगमेंट होता है। अब मैंने आपको जब बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था भाई, जितनी भी कलरेशन होती है ना, दैट इज कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स। येलो को कहते हैं जेंथोफिल, ऑरेंज को कहते हैं कैरोटीन, ठीक है जी। तो बहुत सारे कलर होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, पिगमेंट। तो पिगमेंट यानी कि ये भी वो कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद है, प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद है। इसमें मौजूद है प्लांट बॉडी में और फंजाई में। आपको फंजाई भी डिफरेंट कलर की नजर आती है, ग्रीन फंजाई, रेड फंजाई, ब्राउन फंजाई। इस तरीके से एलजी भी आपको डिफरेंट नजर आती है, ब्राउन एलजी, ब्लैक एलजी, रेड एलजी, ऑरेंज एलजी, राइट। तो ये बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड जो कि लिपिड की फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो है बेसिकली प्लांट की बॉडी को कलरेशन देते हैं। प्लांट की बॉडी में कलरेशन लीव्स को चाहिए होती है, प्लांट की बॉडी में कलरेशन फ्रूट्स को चाहिए होती है, और फ्लावर्स को चाहिए होती है, राइट।
तो कैरोटिनॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 8 आइसोप्रीन यूनिट। 8 यूनिट से अगर कैरोटिनॉइड्स के अगर हम स्ट्रक्चर की, अच्छा पहले तो मैंने ये बता दिया कि 4 टर्पिनॉइड्स मिलके कैरोटिनॉइड बनाता है, और कैरोटिनॉइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमारे पास 8 मौजूद है, ठीक है, 8 आइसोप्रीन यूनिट। अब अगर मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाऊं कैरोटिनॉइड्स का, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अब एक OH ग्रुप अटैच होता है, अब वो OH ग्रुप यहां पर भी अटैच हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, इस तरीके से 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। ये आपको पता है ना कि ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली कैरोटिनॉइड्स, और इनकी जो कलरेशन होती है वो येलो से रेड तक जाती है, यानी कि येलो बीच में आ जाती है, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, और आहिस्ता आहिस्ता रेड पिगमेंट्स की तरफ इसकी कलरेशन जाती है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ लिपिड? सबसे पहली चीज एनर्जी स्टोरेज है। अच्छा, अब ये बात आपने याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट एज अ इंस्टेंट एनर्जी, लेकिन रिजर्व फूड इतना नहीं है, रिजर्व है लेकिन ज्यादा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में प्रोटीन ज्यादा एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, लिपिड ज्यादा एनर्जी फॉर्म देता है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज की बात की जाए तो लिपिड विनर होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम, प्रोटीन उससे ज्यादा, और लिपिड उससे ज्यादा, तीनों के कंपैरिजन में याद करना। स्ट्रक्चर बनाता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एज अ हार्मोन काम करता है, सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। एज अ कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। भाई एंजाइम के साथ कोई भी दूसरा, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड लग जाए या इनऑर्गेनिक ऐड हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कोएंजाइम। अगर ऑर्गेनिक है तो कोफैक्टर, अगर वो लिपिड का है तो वेल एंड गुड, कोफैक्टर, ठीक है। और आपको पता है कोएंजाइम एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होता है, जैसे प्लास्टोकिनोन, साइटोकिनोन, जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिटेल में डिस्कस की थी। उसके अलावा मतलब कलरेशन देता है, और आपको पता है कलर्ड बेसिकली जो होता है, कलर्ड का काम क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लाइट के बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो जो सरफेस होती है वो अपनी उस कुछ वेव, जो जिन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है वो कलर शो होता है, जिनको एब्जॉर्ब करती है वो कलर शो नहीं होता। ये भी बायोएनर्जेटिक्स में मैंने आपको डिटेल में बताया था। एज अ हाइड्रोफोबिक एंकर के तौर पे करती हूँ, तब सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल डिसॉल्व फॉर्म में अंदर ट्रांसपोर्ट ना, अब जो है वो ये एंकरिंग के तौर पे एक्ट करता है और उसे रोक के रखता है, ठीक है। और आपको ये बात पता है कि एज इमल्सिफाइंग एजेंट भी लिपिड यूज होता है, दैट इज अ बाइल सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड टू इमल्सिफाई फैट इनटू फैटी एसिड। तो फैट को फैटी एसिड में भी लिपिड ही कर रहा होता है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट यानी कि एक एंजाइम के तौर पे भी एक्ट होता है, जिसे आप लाइपेज एंजाइम, राइट। और वो एंजाइम क्या कर रहा था? वो लाइपेज एंजाइम बाइल सॉल्ट के अंदर मौजूद होता है, जो कि लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके अलावा एज अ इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर भी यूज होता है। इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर का मतलब ये है भाई एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस ट्रांसफर करना, जो कि रिसेप्टर काम कर रहा होता है, तो एज अ रिसेप्टर भी लिपिड एक्ट करता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली कहने का ये मकसद है कि एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किसी के साथ भी ये लिपिड एक सिंपलर फॉर्म है, लेकिन जब भी ये किसी के साथ कंबाइन होगा, अपने आप को कॉन्जुगेट बनाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सरीन हो जाएगा और डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता रहेगा, राइट। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक था वो न्यूक्लिक एसिड था, और मैंने आपको ये बता दिया था कि न्यूक्लिक एसिड मैंने क्रोमोसोम एंड डीएनए में, जब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बता रही थी, तो मैंने ऑलरेडी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? फॉस्फेट शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको दिमाग से निकल गया हो तो आप जाके दोबारा से वो क्रोमोसोम एंड डीएनए की वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसको काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इसको सिर्फ बेसिक्स बताई नहीं है, न्यूक्लिक एसिड की इतनी डिटेल नहीं बताई थी, और मैंने उसमें बेसिक से
डिटेल तक डिस्कशन की है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मैं पहले भी इस चैप्टर के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, और जब मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बताई थी बिटवीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो कॉन्जुगेटेड का नंबर 5वें पे आया था। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो मॉलिक्यूल मिलके बनता है। तो दो डिफरेंट ग्रुप के जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं उसे आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जैसे फैटी एसिड के बीच में, अमाइनो एसिड के बीच में, मोनोसैकेराइड के बीच में। लेकिन अगर दूसरे ग्रुप आपस में कंडेंस होते हैं, मिलते हैं, तो वो बनाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, राइट। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं। ग्लाइकोलिपिड, देखो ग्लूकोज है और लिपिड है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज है और प्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन, लिपिड है और प्रोटीन। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। हर तरीके से हमने इनको पेयरिंग कर दी है, ग्लूकोज की लिपिड के साथ, लिपिड की प्रोटीन के साथ, न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन के साथ, ग्लूकोज की प्रोटीन के साथ। तो दीज आर ऑल द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपको पता होने चाहिए व्हाट आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स जो अपने आप को इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है। ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज है यानी मोनोसैकेराइड्स हैं, और लिपिड जब आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, मिलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में दे आर द कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास, ये मैंने आपको पहले से बात बताई थी कि मोनोसैकेराइड के बीच में आपस में जो अटैचमेंट होती है वो एक लिंकेज के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो होता ये है कि जब ग्लूकोज लिपिड के साथ बनाता है तो वो उनके दरमियान का जो बॉन्ड होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। तो ग्लूकोज जब लिपिड के साथ आपस में बनाता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, एक और चीज एमसीक्यूज लेवल के लिए याद रखनी है कि जो ये जो ग्लाइकोलिपिड होता है इसे आप सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेरिब्रोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेन की जो कंपोजिशन होती है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना, ठीक। तो सेरिब्रल उससे निकला है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन से निकला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्रेन का, ठीक है। कौन? ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड, उसके अलावा बहुत सारे इनके काम होते हैं भाई, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अभी बताया ब्रेन, सेरिब्रोसाइट एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट भी है। प्रोटेक्टिव एजेंट का मतलब क्या है कि भाई एंटीबॉडी, एज ए एंटीबॉडी एक्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम में हेल्प आउट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वही प्रोटेक्टिव, दोनों लिंक है एक दूसरे के साथ। एज अ हार्मोन, एज अ एंजाइम, ठीक है, एंड एज अ सेल अटैचमेंट रिकॉग्नाइज। अच्छा, जब भी आपको देखिए, जब भी आप रिकॉग्निशन की बात करते हैं ना, रिकॉग्नाइज की बात करते हैं, तो एक सेल जब अंदर आता है तो वो खुद ब खुद क्या करता है, किसी भी पहले तो रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद नजर आता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके घर में कोई इंटर नहीं हो सकता जब तक के मेन जो है वो उसको फेमिलियर ना हो, उसको रिकॉग्नाइज ना करे। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ही वो कोई भी जो बाहर से कोई इंडिविजुअल आता है वो अंदर इंटर होता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं और बोलते हैं हाँ ये फेवरेबल है बॉडी के लिए या सेल के लिए, तभी एज अ सेल अटैचमेंट। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अटैच है, और इनका काम यह है कि रिकॉग्नाइज करता है मॉलिक्यूल को और अंदर लेके आता है, ठीक है। तो मैंने ये इस वजह से कुछ इसके अदर फंक्शंस भी निकाले थे अदर देन योर टेक्स्ट बुक। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वन जो हमारे पास है न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन में इसका मतलब क्या है, इसमें दो पार्ट है, प्रोटीन पार्ट और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है डीएनए आरएनए इन्वॉल्व है, और प्रोटीन पार्ट में दो टाइप की प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद है, प्रोटामीन और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, मैं आपको ये
ये भी क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर बता चुकी हूँ, क्योंकि यही हिस्टोन प्रोटीन होती है जो आगे जाके डीएनए को रैप भी करती है। ठीक है, तो प्रोटीन की प्रोटामीन, अमाइनो एसिड्स की वजह से इसका नाम दिया, और आपको पता है अमाइनो एसिड का जब आर ग्रुप चेंज होता है तो नाम चेंज होता है, हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड मिलके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक प्रोटीन में जो प्रोटीन है वो दो टाइप की प्रोटीन है, एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना, एक प्रोटामीन और दूसरा हिस्टोन। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास, अच्छा एक और चीज याद रखना है इसको न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए आपने, कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ना ये वीक, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है ना तो ये एसिडिक नेचर का भी आ जाता है। अच्छा जी, तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये वीक एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लिक एसिड अगर एसिडिक है तो प्रोटीन ने इसको आके, क्योंकि प्रोटीन एक बेसिक मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड की वजह से, क्योंकि उसमें अमाइनो ग्रुप अटैच है और अमाइनो ग्रुप इज अ बेसिक इन नेचर, तो जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, राइट। दे आर वीक एसिडिक एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर एज वेल। ये कुछ पॉइंट्स थे जो सिन टेक्स्ट बुक में मेंशन हुए हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास एक और क्लास है दैट इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन में दो से मिलके बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, और ये जो लिपोप्रोटीन का ये जो कॉन्जुगेशन है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक, जैसे मैंने अभी बात की आपसे फॉस्फोलिपिड बायलेयर, इसी तरीके से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि लिपोप्रोटीन होते हैं। लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड के हैं, प्रोटीन के। देखो आप समझने की कोशिश करो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट क्यों करते हैं। प्रोटीन वाटर में सोल्यूबल है, लिपिड वाटर में इनसोल्यूबल है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ लिपिड की प्रॉपर्टी को कम कर देगा प्रोटीन, और जिससे क्या हो जाएगा कि एक ब्लड में किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगी। अब लिपोप्रोटीन एक मॉलिक्यूल है तो ये लिपिड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है ब्लड के अंदर, और ये प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है ब्लड के अंदर। और मैंने जब आपको बात बताई थी, जब मैं ऑर्गेनेलीज आपसे डिस्कस कर रही थी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि उनका जो मेम्ब्रेन है, उनकी मेम्ब्रेन के अंदर वो मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन से मिलके बनी। इसका मतलब लिपोप्रोटीन कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा जो आपके माइलिन शीट होती है वो भी लिपोप्रोटीन से मिलके बनती है। माइलिन शीट क्या होती है मैं एक दफा आपको बता दूं, बाकी तो हमने इंशाल्लाह इसको उसमें चैप्टर में डिस्कस करना है। ये जैसे मैं ये बात करूं कि अगर मैं बोलूं दिस इज अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, तो ये इसका एक्सोन है, तो इसके ऊपर एक इंसुलेटर शीट अटैच होती है और इस इंसुलेटर शीट को मिलके लिपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। इससे क्या होता है कि इम्पल्सेस इनके ऊपर नहीं चढ़ती, इनसे जंप करती है। ठीक है, तो ये जो है जंप करती है और जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करती है इम्पल्स। ठीक है, तो माइलिन शीथ जो है वो भी लिपोप्रोटीन से मिलके बनती है। उसके अलावा बैक्टीरिया की जितनी भी बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो भी लिपोप्रोटीन से मिलके बनती हैं। उसके अलावा हमारे पास आपके जो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेन्स, फोटो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं जो आपके आईज में मौजूद है, वो रिसेप्टर भी लिपोप्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट क्लास थी, दैट इज अ लिपोप्रोटीन।